शिव हरि शिवात्मा रामदास। इस संसार में सारे ही जगत विश्व ब्रह्मांड के जीव स्वार्थी हो गए हैं। अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों पर अधिकार जमाना, ये संसार का नियम हो गया है। अब नैतिकता को तो भूल चुके हैं, न्याय को भूल चुके हैं। हमने अभी अपने ही कारण से इस संसार में सभी लोग जो हैं वो स्वार्थी हो गए हैं। अपने स्वार्थ के सिवा न तो हम कोई कार्य करते हैं और न ही हम अपने स्वार्थ के सिवा पुरुषार्थ करते हैं। अब स्वार्थ तो ऐसा है कि जो समझ में आ जाए तो उस पर तुम चलोगे या नहीं चलोगे। स्वार्थ है तभी तो संसार चल रहा है। अगर स्वार्थ नहीं होता तो संसार चलता कैसे। स्वार्थ की वजह से ही तो स्वर संसार चलता है। स्वर संसार का मतलब ये जो जीव हैं वो अपने ही हित के लिए, अपने ही सुख के लिए, अपने ही फायदे के लिए, अपने ही प्रॉफिट के लिए कार्य करता रहता है। परंतु दूसरे जीव तो खा पी कर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, सो जाते हैं और अपना उदर पूरत होने के बाद वो तृष्णा नहीं रखते हैं। और जगत में यह देखा गया है, जाना गया है, समझा गया है, अनुभव किया गया है। परंतु कोई समझने वाला हो तो वो ही समझ सकता है। हर जीव को उसका पोषण प्राप्त हो जाएगा। हर जीव पुरुषार्थ करेगा तो उसे वो प्राप्त हो जाएगा। परंतु वो पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहेगा और उसे मिल जाए ऐसी कामनाएं लेकर इस संसार में वो बैठा रहेगा। अब कहना नहीं चाहिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। परंतु आज वर्तमान में जो हाल चल रहा है, जिसके अनुसार ही हम ये बात करते हैं, ये सोचते हैं, ये समझते हैं, ये जानते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए ही सारे कार्य करते हैं। हमें सच्चाई का ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि रामायण में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है और जितने भी संत महात्मा लोग हो गए हैं उन्होंने भी कितना कितना कुछ लिखा हुआ है, सभी जानते हैं। मानो तो ये संसार है बहुत कुछ और न मानो तो ये संसार कुछ भी नहीं है। परंतु है बहुत कुछ, मगर इस संसार को तुम नश्वर मानते हो, यही हम भूल कर रहे हैं। हमारी भूलें क्या हैं आपकी भूल नहीं पकड़ पाओगे। इसके लिए या तो उसका जानकार दूसरा व्यक्ति चाहिए, वो तुरंत ही अपनी भूल को सुधार करवाने के लिए बताएगा। परंतु हम सब कुछ ये करते ही नहीं हैं। हम तो अपनी भूलों को छुपाने के लिए और दूसरों की भूलों को उजागर करने का ही कार्य करते हैं। क्या आप नहीं जानते? इससे द्वंद्व होता है। जानते हैं
परंतु ये संसार ऐसे ही नहीं चलता है। एक होता जैसे ब्रह्मा जी थे तो ये संसार चल नहीं रहा था, सिर्फ जान रहा था कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। परंतु जब वो चक्र से यानी चक्र से समय के अनुसार जो चलता है वो समय चक्र, उसके अनुसार उसने देखा यहाँ तो विष्णु भी हैं, यहाँ तो शिव भी हैं, तो मैं अकेला हूँ क्यों और किस लिए। तब गुरु जी ने कहा कि शिव ने आदेश दिया, तुम्हारा कार्य है प्रकृति का सर्जन करना, उसमें तुम सर्जनात्मक कार्य करो। जो योग्य कार्य करेगा वो ब्रह्मा के द्वारा विष्णु से और शिव से मिल सकेगा, परंतु जो ऐसा कार्य करेगा जो करना ही नहीं है तो उसे दंड देने के लिए नवग्रहादि बताए हैं। अब तुम्हें पीड़ित होना है, स्वस्थ रहना है, या तुम्हें कष्ट तकलीफ मुसीबतों के साथ जीना है, अब तुम्हें सोचना है। अब ना ही समझाने पर भी अगर हम समझ जाएं तो हम मनुष्य बन जाएंगे, मानव बन जाएंगे और हम इस जगत के अंदर निष्ठा, न्याय और धर्म के उपलक्ष्य में जो कर्म करेंगे वो स्वयं का ही कल्याण होगा, किसी और का कल्याण नहीं है, स्वयं का ही कल्याण होगा। परंतु तुम्हें ये जगत की माया है वो भरमा रही है, भटका रही है, मन को बार बार उद्वेगित कर रही है, बार बार हमारे दिल के, मन के और मस्तिष्क पे उसने अधिपत्य जमा दिया है। यही तो हमारी कामना है ना। और कामना किस प्रकार की है? अब जो कामनाओं में तुम जी रहे हो वो कामना तुम्हारा लाभ तो करती है, तुम्हारा स्वार्थ तो सिद्ध करती हैं, परंतु वो कामना से अगर कोई जीव पीड़ित हो रहा है तो भी तुम्हें दोष लगना है। परंतु कहा है ना, आगे भी गुरुदेव ने जो समझाया था, जिसने समझ लिया है उसके लिए तो ये संसार रति मात्र भी दूषित नहीं है, परंतु हम इसमें दूषण देखते हैं। प्रकृति का कार्य करती है जीव को शिव बनाने के लिए, क्योंकि वो जीव शिव से ही आया था। परंतु वो शिव है क्या, वो है कौन और वो है क्यों? शिव से मिलोगे तभी तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा ना। आप अपने शिव से नहीं मिलोगे तो मुक्ति का मार्ग मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए तो ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया है, उनका कार्य वही है, और विष्णु है उसको जो जो कर्म जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे फलदाता भी हैं। परंतु आदेश तो शिव से होता है। अमरता तक की वो चाबी दे दी उसको, मगर वो अमर नहीं हो सका। अमरता तक की चाबी दे दी है उसे, पर वो अमर नहीं हो सका। अब गुरुदेव ने आगे समझाया है कि कितने ही बलवान, ताकतवान, वरदानी जो राक्षस थे या जो मनुष्य हैं, मनुष्य किस प्रकार से हैं कि वो किसी न किसी सत्ता वाले से, ताकत वाले से या अधिक बल वाले से, या जिसकी अधिक चलती हो इस संसार में धाक, धमकी, भय, पीड़ा, तकलीफ़ें, बस वो उसका पहचान वाला होता है।
परंतु वहाँ पर भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी जब तुम धन दौलत पैसा ऐश्वर्यवान होंगे या दाग धमकी वाले होंगे या तुम जोर जबरदस्ती करने वाले होंगे। परंतु फिर भी तुम्हें जो कर्म बंधन है वो तो लगना ही है। इसीलिए कहा है कि जो कुछ तुम इस संसार में कर रहे हो वो योग्य है या अयोग्य है, इसका ही भेद करना है। हमें तो जीवन मिला है, हम लग 84 से यहाँ आए हैं। अब मनुष्य जन्म में आकर भी हम अगर पशुओं की तरह जीवन जिएंगे तो हमें जिएंगे कैसे? पशु ही बनकर। तो फिर लग 84 भटकना ही है। वहाँ कहाँ है कि लग 84 का खाता है, वो लग 84 का खाता उसमें से बाहर लाने का काम श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास समझा रहे हैं। श्री सद्गुरु ने बार बार समझा, उन्होंने सब जीकर समझाया है। अब इस संसार के अंदर वही सब शिवात्मा रामदास है जिन्होंने संत महात्मा परमात्मा का रूप परमहंस, हंस परमहंस, नित्य हंस, क्षणिक हंस, हम सब क्षणिक हंस हैं, हम नित्य हंस नहीं हैं। हमें नित्य हंस बनकर उस क्षीर सागर के अंदर विराजमान शिव अमृत जो चेतना है उसी के द्वारा, यानी विष्णु है वो चेतना है, उसी के द्वारा हम अपने देह से जो नाभि कमल के नीचे मूलाधार में गणपति, मणिपुर चक्र में अपनी देहिक कुल देवी जो देह दिया है वो जिस खोलिए में, और उसे चलायमान करती हैं आत्म आद्य कुल देवी। आत्म आद्य कुल देवी यानी आदि शक्ति जो ब्रह्मांड में है, दिखाई नहीं देती, और उसी से उसने अपना शरीर धारण किया और वो स्वयं वहाँ प्रकट हुई। इसीलिए हम उसे देहिक कुलदेवी के नाम से अवगत करते हैं। अब देह के साथ में भी कुलदेवी जुड़ी हुई हैं, जो आत्मा ने आदेश दिया तब वो जाकर जुड़ी, और हम विकारों से हटकर, विकारों का नाश करके, यानी कि पीड़ाओं का नाश करके। अब विकार कौन से हैं? वही पीड़ा हैं जो हमने विकार उत्पन्न किए थे। अभी हमने भोजन खाया था तो शरीर के अंदर पोषण प्राप्त हुआ, परंतु उसके बाद का जो बचा हुआ मल है, कचरा है, वो तो देह इसमें से बाहर निकालेगा ही, वो निकालेगा ही और निकालेगा ही। क्योंकि इस देह को जो चाहिए था वो रस तत्व इसने ले लिया। अब इसने भोजन में से रस तत्व लिया है, तो वो प्रकृति का नियम है कि ईश्वर ने आगे भी आपको वचन दिया है कि तुम्हें चोंच दी है तो चुगा भी अवश्य प्राप्त होगा, ये सोच समझ कर चलना है। परंतु कब? जब तक तुम्हारे पुण्य फल हैं। पुण्य फल खत्म होते ही हमें भूखा रहना पड़ेगा। जैसे सर्प भी कई दिन भूखा रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अब सर्प को ही क्यों नाम निश्चित किया? क्योंकि वो 100 दिन तक हवा से भी वो जीवित रह सकता है। अब ध्यान रहे, हमारे भीतर जो कुंडलिनी बसी हुई है वो मणिपुर चक्र में बसी हुई है। अब वो मणिपुर चक्र की जो कुंडलिनी है, यानी गणपति मूलाधार में बैठकर पूरा ही ज्ञान दे दिया है हमें, पर हम ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कुंडलिनी में जो सर्पिणी बैठी है वो सर्पिणी हमें दोष और पुण्य दोनों का न्याय दिलवाते हैं, जो मणिपुर चक्र की शक्ति है। अब आपको समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए, अपने जो नाभि कमल हैं उसके नीचे हमारा मणिपुर चक्र है, और वहाँ पर ये जो कर्म हो रहा है वो हमारा सुख और दुख, हमारा सुख और दुख, हमारा
कर्म किया है उसके अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। ईश्वर ने किसी को अधिक दिया है तो उसने अच्छे पुण्य प्रताप किए होंगे, परोपकार किए होंगे, नाम नहीं लिखाया होगा तख्ती पर। अगर तख्ती पर नाम नहीं लिखाया है तो छोटा सा दान दाता है, परंतु ऐसा नहीं है। उसने ये कहा है कि ईश्वर का है और ईश्वर से मैं क्या लूं, ईश्वर का है और ईश्वर से मैं क्या ना लूं। मैं देख रहा था, जान रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था, जानता था कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है। अब बुरा है और मैं बुरे के साथ चलूँगा तो क्या होगा, मेरे देह का ह्रास होगा, मेरे शक्तियों का ह्रास होगा और मुझे भूख अधिक लगेगी, प्यास अधिक लगेगी, प्यास भी अधिक लगेगी, भूख भी अधिक लगेगी और श्वासोश्वास जो क्रियाएं हमें सुथिलता में रहकर करनी है वो क्रियाएं हमें सुथिलता में रहकर करनी है, और जो क्रियाएं हमें एक्टिव यानी शरीर परिश्रम से करनी है वो परिश्रम से ही करनी होगी। तभी जाके ये शरीर अधिक रस प्राप्त करने के लिए भूख लगाएगा, प्यास लगाएगा, और शरीर में कुछ कमी है तो उसका संशोधन आवृत्ति उसे चाहिए। इसीलिए श्वास की तकलीफ है, जहाँ ऑक्सीजन हमारे देह में अणु अणु परमाणु परमाणु में नहीं पहुँच रही है तो हमें जोर जोर से श्वास लेने की ज़रूरत होगी, हमें हाफ लग जाएगी। अगर मैं प्रातः में ही ऐसे उठकर चेतन अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही ये अवस्था को प्राप्त करता हूँ, यानी कि चेतना को प्रकृति में वातावरण में बैठकर, प्रकृति में वातावरण में बैठकर, भोजन तो मुझे घर में भी यहाँ भी अच्छा मिलेगा कि मेरे घर का है, मेरे हाथ का है, मैं ही बनाता हूँ या मेरे घर परिवार वालों ने बनाया है, परंतु हम बाहर से जो भोजन लाते हैं वहाँ पे भी तो हम ये इच्छाएं रखते हैं। लेकिन आप देखते हैं, आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। अब ये जो आपको ब्राह्मण की पदवी कर प्राप्त करनी हो तो आप स्वयं से प्राप्त कर सकते हैं, कोई और तुम्हें देने वाला नहीं है। अगर तुम ब्रह्म बनना चाहते हो तो तुम स्वयं से बन सकते हो, दूसरा तो मार्ग ही दिखाएगा। और अभी प्रकृति ने भी ये मार्ग आपको दिखा दिया है, अगर समझ सको तो समझो। कोरोना काल आया तो हमने अपने आप को कितनी दुष्टेंस से रखा, क्यों रखा था, क्योंकि तुम्हारे जो बैक्टीरियाज हैं वो मुझे घात पहुंचा सकते हैं, ये भय हो गया, इसीलिए वो दूरी बढ़ाए रखने के लिए बाध्य हुआ। परंतु फिर भी आप ये जानिए, आपने उस वक्त पालन किया है, वही बात समझाई गई है कि ब्राह्मण कहते हैं कि जो इस प्रकार के मलेच्छ रहते हैं, नित्य स्नान नहीं करते, नित्य पूजा नहीं करते, नित्य देह की पूजा करनी है हमें। ये देह को क्या करना है, इसको पूजित करना है। तो क्या करना होगा, हमें मलमूत्र का त्याग करना होगा। जब हम शरीर से मलमूत्र का त्याग करते हैं तो देह हमारे शुद्ध होते हैं, परंतु अगर मन में तुम्हारे पाप हैं तो वो कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। चाहे तुम गंगा में जाके नहाओ, जमुना में जाके नहाओ, सरस्वती में जाके नहाओ। अब सरस्वती में जाके नहाओगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, वही बहती है गंगा, जो समझ में आए तो अपने भीतर देख लो, अपने भीतर भी बहती है ना सरस्वती गंगा। इसीलिए ये जो शरीर है ये शिव है, ये ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहे हुए हैं। अब शरीर है जिसमें ये चलायमान है, सर्वत्र व्याप्त होता है। हमारे शरीर में एक एक
सेल्स को ऑक्सीजन कौन देता है? एक एक सेल्स को रस कौन प्रदान करता है? हमारे एक एक सेल्स को बल कौन प्रदान करता है? वही शिव है। शिव, तुम सोचते हो कि मैं उससे मिलूं, तो मिलना है तो मेरे गुरु ने मार्ग दिखाया है आपको। अब ये भी बता रहा हूँ कि तुम जिस किसी भी देव को मानते हो या जिस किसी भी पंथ के अनुयायी हो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने आप से लेना देना है कि मैं तो जागा हूँ, गुरुदेव ने मुझे जगाया है। आप भी जाग जाएं, सत्य से वाकिफ हो जाएं, सत्य को समझ ले, सत्य से अनभिज्ञ न रहें। फिर ऐसा न हो कि मैं तो अलग चौरासी भटक भटक कर आया, फिर भी कुछ समझ नहीं पाया। जब समझ नहीं पाओगे तो तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर पाओगे? ईश्वर को प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले समझना होगा सत्य क्या है, ज्योत क्या है, अग्नि क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, पाताल कहाँ है, क्यों है, कैसे हैं। तो ये हमारे शरीर के भीतर ही हैं सारे लोग, मगर कोई समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए वो बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में और न जाने किस किस जगह जाकर वो माथा टेकते हैं, शरणागत होते हैं, परंतु बाह्य शरीर से होते हैं, भीतर से नहीं होते। भीतर से तो वैसे ही पापी होते हैं, भीतर से तो वैसे ही द्वेषी युक्त होते हैं, भीतर से तो वो यूं ही महास्वार्थी होते हैं कि खुद के स्वार्थ के सिवा और कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। इंद्र को अहंकार है स्वर्ग का, मुझसे छीन न जाए, मुझसे छीन न जाए, मुझसे छीन न जाए। हमें भी है अहंकार का, हमारे धन का, हमारे दौलत का, हमारे बल का, हमारे गुरूर का। अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या? इन्हीं ने तो हमें बांध कर रखा है। अगर ये गुरूर नहीं होता मेरा, अहंकार से पोषित, गुरूर होना चाहिए लेकिन अहंकार से पोषित, अगर ये अहंकार से पोषित गुरूर नहीं होता तो आज मेरे भी गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है वो मार्ग सभी समझ जाते हैं। गुरूर हैं तो यही है कि मेरे गुरु महान हैं, उन्होंने मुक्ति का मार्ग हम सभी को बताया है, समझाया है जीकर। वो संत महात्माओं की, वीरों की, फकीरों की जो संसार के लिए बलिदान दिया है, उनकी ये समझो कहानियाँ, बड़ी अच्छी लगेगी। परंतु वो जो कह रहे हैं जीकर, वो तुम्हें समझ नहीं आता। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जहाँ कहाँ भी भटकना चाहते हैं, बस भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, वहाँ सर नमाते हैं। वो अच्छा जानकार हैं, बहुत विद्वान हैं, वो अच्छा जानकार है और बहुत विद्वान है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके पास जाने से ये कष्ट तकलीफ कम हो जाएगी। अब आप भोपो भवाड़े के पास जाओगे, शरीर की तकलीफ है, होशियार हो, पढ़े लिखे हो तो डॉक्टर के पास जाओगे, और इससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम तुम्हारे गुरुओं के पास जाओगे। पढ़ लिखना बड़ा अलग अलग है, ध्यान रखना। ये संसार में सभी ज्ञानी हैं लेकिन अधूरा हैं। पूर्ण ज्ञान तभी होगा जब हम जागृत अवस्था में समाधि को प्राप्त करेंगे। नित्य ही हम समाधि में जाते हैं, परंतु वो हमारी निद्रा अवस्था होती है, वो अचेतन अवस्था होती है। उससे हम समाधि में जाते हैं और बल पाते हैं। अब गुरुदेव ने यही समझाया कि यही तुम हालते फिरते, चलते उठते, बैठते, खाते पीते, सर्व जगह तुम जागृत रह सकते हो।
तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्रकृति ही तुम्हारे में परिवर्तन ला देगी। तो ये जगत परिवर्तन ऐसे ही नहीं होता है। आपने सुना होगा राम जी के जन्म के 10,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ऋषि ने ये रामायण ग्रंथ की रचना की थी। उनका ये विचार प्रकट किया था, उन्होंने एक तरंग छोड़ी थी, उन्होंने मस्तिष्क से ये तरंग इतनी व्याप्त कर दी कि वो साकार होने में 10,000 साल लग गए। अब हम आज पुण्य किया है, आज हमने कुछ भक्ति की है, आज हमने एक आधी माला की है, आज हम कहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर में से बाहर आए हैं, तो हमें मालूम तुरंत कैसे प्राप्त होगा? तो कि तुरंत ही प्राप्त होता है। हम इनसे बाहर आना है, हमें इनको छोड़ देना है। ये तो मार्ग है तुम्हें मुझे प्राप्त करने के, शिव को प्राप्त करने के ये तो सारे ही मार्ग हैं। अब उस मार्ग पे ही तुम चलते चले जाओगे, वहीं तुम डंडा पीटते रहोगे कि तुम वहाँ उससे परे होना चाहोगे। ये जगत है सारा। पशु पंछियों की कोई जात है तो सिर्फ वही है कि वो इस बीज के हैं, इस बीज के हैं। अब गधा है तो उसको मैं कैसे कहूँ कि ये घोड़ा है? परंतु देखो हमारे विज्ञान ने घोड़े और गधे गधी को दोनों का संक्रमण करके खच्चर उत्पन्न कर दिया। उसे क्या होता है? थकान नहीं लगती, वो अधिक बलशाली होता है। थकान उसे भी लगती है, ऐसा नहीं है कि वो बस चलता ही चला जाएगा, उसे भी थकान लगती है क्योंकि उसका भी तो शरीर है। परंतु ये जो योग बता रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी यही तो हो रहा है कि हम हमारे मन और मस्तिष्क को, इन दोनों की क्रियाओं को इकट्ठा कर देवे हैं। और जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश, कफ वात और पित्त, अब आप समझ सकते हो तो अपने शरीर के अंदर वो समझकर अपने भीतर निरोगी रह सकते हो। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर आप खुद हैं, वेद आप खुद हैं, क्योंकि शरीर आपका है। डॉक्टर दूसरों की नाड़ी देखकर वो रोग बताता है, और खुद की नाड़ी अगर दूसरे से दिखावें तो तू कैसा डॉक्टर, कैसा पारंगत? अब भी नहीं समझ सकता है कि तुझे मनुष्य जन्म देह अवतार प्राप्त हुआ है तो इसका कल्याण कैसे करेगा। ये समझा रहे हैं गुरु। वानर रूप में उन्होंने राम जी की ऐसी भक्ति कर दी, और तो कहूँ मैं क्या इसके सिवा। अब उसके प्रताप हैं। अब समझ में आए तो तुम समझ लो। राम के आदेश से चलते हैं वो श्री राम भक्त हनुमान, यानी श्वास, यानी हमारे
श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास बार बार समझा रहे हैं, मैं तो वानर योनि में था। मैंने समझ लिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मुझे साथ दिया तो उस सुग्रीव ने, क्योंकि सुग्रीव अगर पीड़ा में था, उसका उद्धार हो जाता है तो फिर मेरा उद्धार हो ही जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर इस जगत के अंदर, इन जगत में जो भी हैं सुनने वाले, उसको समझ लेवें, जीवन में उतार देवें, ज्ञान बुद्धि विवेक कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमने अपनी बुद्धि लगाई, जहाँ हमने अपना ज्ञान लगाया, तो वहाँ मेरा अहंकार आके खड़ा हो जाता है। मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस पंथ का हूँ, मैं इसका अनुयायी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं हूँ तो तभी तो तकलीफ हो रही है ना तुम्हें। अभी भी तुम नहीं समझ सकते हो तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, ये शरीर है, शरीर के अंदर केमिकल भी जाता है, इस वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी नाश हमें बताया है प्रकृति ने। हमें पीड़ित होकर मरने की ज़रूरत नहीं है। हम पीड़ित होकर क्यों मरे? क्योंकि तुम अज्ञानी हो, इसीलिए मर रहे थे, डॉक्टरों के पास जा रहे थे। तुम्हारे वेद तुम खुद हो। तुम क्या खाते हो, कैसा खाते हो, कब खाते हो, और न जाने क्या कब कब कहाँ कहाँ कैसा कैसा शरीर को तुम देते हो। तो वैसा ही तो रस बनेगा ना तुम्हारे शरीर के भीतर। तुम स्थिर रहोगे कैसे? इसीलिए संत महात्मा लोग, जिन लोग स्वयं पाके रहते थे, खुद बनाते थे, खुद खाते थे, खुद ये करते थे। क्या करते थे? खुद ये करते थे कि अपना पोषण अपने हाथों से बनाकर खाएं, हमारे परिवार वालों से बनाकर खावें। हमारे जो ध्यान रखना, स्वच्छता रखना है शरीर की, स्वच्छता रखना है मन की, स्वच्छता रखना है तन की। तन यानी ये शरीर है, वो तन नहीं है, ये विचारों का तन है, जो कभी हमारे में से बाहर आकर प्रकाष्ठा को ले जाता है। और एक खास ध्यान यही रहे कि हमें मन, मस्तिष्क और आत्मा, ये तीनों से जुड़कर, ये तीनें ब्रह्मा यानी मस्तिष्क, मन यानी कि जो इंद्र हैं, उसको राज स्वर्ग का दिया हुआ है। ये शरीर है ना हमारा, यही तो स्वर्ग है। इसी में तुम जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम इंद्र बन जाओगे तो तुम्हें तकलीफ ही प्राप्त होगी। तुम्हें ईश्वर ने ये देह दिया है, ये स्वर्ग ही है, इसके तुम राजा हो, इसके तुम अधिपत्य हो, इसके तुम मालिक हो। और इसी के अंदर तुम्हारी चेतन आत्मा जो बैठी हुई है, कौन? यानी कि चलायमान क्रियामान करने वाले विष्णु। और ये जो शरीर है, ये शिव रूप हो जाता है। परंतु जैसे ही इसके अंदर निषेधात्मक, निष्ठ, खराब, जिसे निकंद कहते हैं, विचार तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा और वैसी ही तरंगे तुम्हारे भीतर से बाहर को उत्पन्न होगी। इसीलिए तुम्हारे भीतर से अच्छी ऊर्ध्व गति की,
आगे बढ़ने की और ईश्वर को प्राप्त करने की, जो मेरे भीतर हैं आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में शिव है, और मैं जानने वाला ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सारी बदियों को खराबियों को दूर करने वाला हूँ। तू ना समझता तब ऋषि मुनियों की तरह पाक था। जब से तूने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, कौन सा ज्ञान? संसार का ज्ञान, जो तुझे 1 से 99 तक ले जाता है और उसके 100 के चक्कर में तू घूमता फिरता है। प्राप्त होगा, परंतु पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तुम्हें संतोष के साथ करना है कि तुम इस शरीर को प्राप्त किए हो तो क्यों? ऐसे ही तो ये शरीर हमें प्राप्त नहीं हुआ ना। क्यों मिला है ये शरीर हमें? क्योंकि सर्व बंधनों से मुक्त होना है। और वो कौन कर सकता है? वेद व्यास ने पूरी रचनाएं लिख डाली, लेकिन वो जो व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी, वो तो छोटी सी अवस्था में ही, जन्म लेने के साथ ही, वो तो 18 साल तक बाहर भी नहीं आए थे। अब और तो क्या कहूँ, संसार में समझ में नहीं आएगी तुम्हें। 18 साल तक बाहर नहीं आए थे मतलब तुम्हें समझदारी नहीं आई। इसीलिए मेरे पिताजी कहा करते थे, 12 बुध न उपजे, 16 कला न होए, 20 वड़पण नहीं आवे, तो 30 काहे राह जोए। वो तो पशु के समान हो ही गया है। अब उसे पशु को ही हमें अंदर पालना है। ये शरीर है ना हमारा, ये पशु है, इसे कैसे पालोगे? तो 12 बुध न होए। अगर 12 साल में मुझे बुद्धि नहीं प्राप्त होते हैं, कैसी बुद्धि? संसारिक माया जाल क्या है, और संसार के माया जाल के बाद में जो सत्य हैं वो क्या हैं। ऐसे ही भटकने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही भटकते रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही भटकते रहे तो हम लक 84 बार बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। परंतु तुम जो किसी भी धर्म को मानने वाला जीव हो और जानता हो, कुछ समझता हो, तो ये जो राम नाम की राटा माला जपेगा श्वासोश्वास, तो तू मुक्त हो जाएगा। और तू उसके नहीं जपना चाहता, चल तेरे ही देव की तू माला जप ले, जो कुछ भी, लेकिन बाद में भटकना नहीं, वही एक ही रहना चाहिए। जैसे मैं राम 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 तो कह रहा हूँ, मगर मेरा राम में मन नहीं है। मैं भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का मैं क्या ले रहा हूँ? नाम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे उसमें कोई भी क्या नहीं है? चित्त नहीं है, एकाग्रता नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम मर जाए, मैं उसे काट डालूं, मैं सिख को काट डालूं, मैं उसको काट डालूं। अरे तुम जानते हो तुम क्या हो? देखो, कहना नहीं चाहिए, परंतु अभी तुम्हें समझा रहा हूँ। ये जो थी गाय और बछड़ा, वहाँ से ये पंजा कहाँ कैसे आया? अब ये शरीर को समझो, ये देश को समझो, और अपने भीतर देखो ये पंजा कहाँ से आया। अब क्या है संसार के अंदर? कामनाओं का माया जाल है कि मैं ये सारा संसार मेरा बना लूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे दुर्योधन की रही, जैसे रावण की तो यही थी कि शिव मेरे हो जाए। रावण की कामना यही है, ब्रह्मा वही समझा रहा है। मैं ये बताने के लिए ही तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने इतनी शक्ति होने के बावजूद मेरे कौन है? शिव। शिव यानी शरीर। ये शरीर की ही मेरी शक्ति है। इसकी बात तो मुझे उसमें मिल जाना है। किस में मिलना है? तो कि चेतना के द्वारा शिव में मैं, शिव में मैं, यानी शिव में मैं होकर शून्य को प्राप्त करके निर्विचार होकर, अब तू निर्विचार तो हो जाएगा। कैसे होगा? तू अचेतन हो जाएगा, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा इससे। अब तुझे प्राप्त करना है तो वही समाधि में जाकर तू आदेश प्रदान कर। समझ गए?
का मेरे राम भक्त के दर्शन को जगत सारा संसार आया हुआ है। तुम शरीरधारी और बिना शरीर की जो आत्माएं हैं, कण कण वायु में ऊर्जा शक्ति हैं, वो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे गुरुदेव के दर्शन करवाए, बस और क्या चाहिए। आप हैं तभी तो मैं हूँ, आप नहीं होते तो मैं कैसे होता। मैं तो यही जान गया हूँ कि मेरे पिता के वीर रज में मैं कैसे उत्पन्न हुआ और दुनिया कैसे उत्पन्न होती है, परंतु वो वहीं उत्पन्न होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसे उसकी भावनाएं होती हैं, जैसे उसके मन की तरंग होती हैं, वैसे ही देह को प्राप्त करता है। और देह को प्राप्त करने के बाद वो देह से विदेह हो जाता है और प्रकृति में परिवर्तन आता है। हरि ओम श्री हरि श्री हरि। कुछ विश्राम ले लो, अपने आप में से बाहर आ जाओ और ध्यान करते करते ही तुम अपने आप को इसमें पाओगे। तुम्हारी जब तुम ये ग्रंथ सुनते हो, ये ग्रंथ जब सुनते हो तो तुम्हें दूसरा कोई आवाज़ सुनाई दे, अगर वो इस ध्वनि से आपकी सहजता सुनने की है उससे अधिक हो तो कोई बात नहीं, अन्यथा आप कान में अपने स्पीकर जो साइलेंट हो या शांत हो या बाहर का ब्लूटूथ वाला स्पीकर चालू करके सोते सोते बैठे बैठे, कुर्सी में बैठो, पलंग में बैठो, कहीं पर भी बैठो, बैठे बैठे जैसे भी तुम्हारी सुमनूर इच्छा हो, यानी देह को सुख प्राप्त होता है ना, देह को आराम प्राप्त होता है, उस स्थिति में रहकर तुम सुनना, तुम्हें अवश्य ही शून्यता का अनुभव होगा। और वो प्राप्त होने के बाद तुम्हें आदेश किस प्रकार से प्रकृति में प्रसारित करना है वो ज्ञान गुरुदेव अवगत करवाएंगे, आदेश देंगे तभी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो एक पामर जीव हूँ जो आदेश देते हैं गुरुदेव। ये जगत के अंदर सच्चाई से वाकिफ़ करवाने का, सच्चाई से जानकारी देने का, सच्चाई को बताने का, सच्चाई से भिज्ञ करवाने का, सच्चाई को समझ में आवे ऐसे, नहीं समझ में आवे ऐसे नहीं समझाने का कि आंख बंद कर तुम्हें कोई भी पॉलिसी पकड़ा दी, तू ये पकड़ लो तेरे फ़ायदेमंद होगी, उसने उसमें उसका लाभ देगा, उसका शोषण हुआ और नहीं हुआ ना, जैसे तैसे वो समय पार हो जाता है। और फिर बाद में क्या है कि कुछ भी नहीं हाथ लगा मेरे, मैंने तो बचाए थे इतने करोड़ों रुपए बैंकों में, कंपनियों में, जगत में, और मैंने बोने के लिए कोशिश की थी, खेत को नहीं बो सका, तो फिर मैं क्या बो सकता हूँ, मेरे स्वार्थ का ही तो देख रहा हूँ। मैंने तो बोया क्या है वो नहीं देखा, बस बो रहा मेरे स्वार्थ का। अब वहाँ जाकर देखा कि तो एक कच्ची मिट्टी आती है, जैसे कि पक जाती है मिट्टी, उसके बाद भी वो वहाँ कहीं न कहीं पकती नहीं है, वो कच्ची मिट्टी आती है, पकती नहीं है, वो ऐसी पकती नहीं है क्योंकि खुद उसके ही उसका कंकर होता है ना, अब वो पकेगा कैसे, वो तो वैसा ही रहना है ना। तो जैसे कंकर बन के रहना है हमें, या कंकर कंकर बनकर शंकर बन जाना है। अब तुम जानते हो कि कंकर ही शंकर है और शंकर में ही कंकर है और कंकर ही शंकर है और शंकर ही कंकर है, तो दूसरे में कोई भेद ही नहीं है। तो भेद क्या है, तेरे शरीर का, तेरे बल का, तेरे गुरूर का, तेरे खोटे अहंकार का। खोटा अहंकार यानी द्वेषित अहंकार,
दूषित अहंकार हमारा होगा, उस तरफ हमारी ऊर्जा छिली जाएगी, खींची जाएगी। जैसे द्वंद्व होना हमारा प्रकृति का नियम है, क्योंकि एको हम बहुश्यामी, ये हुआ ऐसे होना चाहिए, कैसे मैंने चाहा वैसे। अब वैसा नहीं होता है और नहीं होता है, उसमें अगर कोई विघ्न आती है प्रकृति, तो कुछ नहीं कर सकते हम। परंतु अगर कोई इंसान, कोई पशु, कोई पंछी, कोई जीव वो विघ्न उत्पन्न करता है तो हम उस पर क्रोधित होते हैं। हम क्रोधित क्यों होते हैं? क्योंकि इस पशु ने, इस प्राणी ने, इस जीव ने, इस व्यक्ति ने, इस जानकार ने मेरे हित का नहीं किया, बस मैं भटक गया और द्वंद्वित हो गया। संसार में यह अविरत रहा है पन्नो माया, परंतु हम तुम हैं, होंगे कब तक? क्योंकि संसार को तो हम उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते हैं। जो ये माया है यहीं पड़ी रहेगी, यहाँ से कहीं जाएगी तो यहाँ से कहीं जाएगी तो वापस यहीं आएगी। किसकी? तो कि इसीलिए 184 जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। परंतु जिसने त्याग कर दिया हो, जिसमें संतोष आ गया हो, जिसने परिपूर्णता को प्राप्त करवाया है, वो विष्णु है। विष्णु यानी संतोष, संतोष है। उसी से वो अपने आप को पा सकता है। और संतोष नहीं तो संसार में बस आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया। और सत्य का संतोष होना चाहिए, झूठ का नहीं। हरे हो, हरे हो। श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास आपकी कृपा बनी रहे। ओम।